My dear student, today we discuss about different elements and after that we discuss about different compounds. जी, जैसा कि आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में, जिसमें आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके बाद आपके पास लिथियम, हीलियम, ठीक है, बोरान, कार्बन और इनके तमाम के स्ट्रक्चर्स को दिखाया गया इनके इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ठीक है। और जैसा कि आप लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये जो आपके पास एलिमेंट्स हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये ड्यूटरल रूल और ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ड्यूटरल रूल को मैं बताता चलता हूँ कि ड्यूटरल रूल बेसिकली आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और ऑक्टेट रूल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन से उनका ऑर्बिट कंप्लीट होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरे पास मॉडल है जिसमें डिफरेंट किस्म के कंपाउंड्स को बनाया गया है, ठीक है। आपके पास ये जो स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है ये वाटर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें येलो कलर रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीजन को और ग्रीन कलर रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन को, ठीक है। अब आइए ज़रा देखते हैं कि ये आपस में ये इस तरह का स्ट्रक्चर इनका कैसे बना और क्यों बना, ठीक है। आइए देखते हैं। आप देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है आपके पास, ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अभी इस टाइम देखें तो ऑक्सीजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट इस केस में इसमें 1 2 3 4 5 6 आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बनाएगा। और इस केस में आप देखें कि इस ऑक्सीजन ने इन 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है। तो इधर दूसरी तरफ अगर आप हाइड्रोजन को ऑब्जर्व करते हैं तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब अगर ये ऑक्सीजन इधर बॉन्ड बनाता है, अगर इधर मैं वाटर का स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूं, अगर ये आपके पास बनाता है तो आप देखें ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन इनर शेल में और आउटर मोस्ट शेल में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड अब ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ इस तरह शेयर करेगा क्योंकि हाइड्रोजन में आपके पास कितने सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि इधर शेयर होगा। इस शेयरिंग की वजह से आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इस शेयरिंग की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होंगे आपके पास वो कंप्लीट हो जाएंगे हाइड्रोजन में भी और ऑक्सीजन में भी, ठीक है। और सिमिलरली आप देखें कि हाइड्रोजन के डॉक्टर रूल को फॉलो करेगा आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन उसने अपना कंप्लीट कर दिया। सिमिलरली अगर दूसरा हाइड्रोजन आप इधर लेके आते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और दूसरा इलेक्ट्रॉन आपके पास ऑक्सीजन का आपस में मिलके ये ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा जो कि आपके पास वाटर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। 1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि एक ऑक्सीजन के साथ ये 2 हाइड्रोजन का मतलब क्या था, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि ये मेरे पास जो स्ट्रक्चर है ये किस चीज़ का है, मीथेन का है, ठीक है। आप देख रहे हैं मीथेन का स्ट्रक्चर है। अच्छा, एक और मेरे ध्यान में एक और बात आई है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें 120 डिग्री का एंगल बताया गया। हालांकि ये दोनों हाइड्रोजन इस तरह सीधे नहीं जोड़ेंगे क्योंकि इधर आपके पास लॉन पेयर्स होते हैं। लॉन पेयर्स की वजह से इसमें डिफ्लेक्शन आया है, ठीक है, जिसकी वजह से इनको रिपेल करके इन 2 बॉन्ड्स को इस तरह बनाया गया। अगर मीथेन की बात करते हैं तो मीथेन में आपके पास ये जो ग्रीन कलर नजर आ रहा है आपके पास कार्बन है, ठीक है, और ये ऑरेंज कलर से हाइड्रोजन फिट किए गए इसको कंप्लीट बनाने के लिए, ठीक है, मीथेन। आइए जरा देखते हैं कि कार्बन क्या कह रहा है, ठीक है। इधर आपके पास कार्बन का स्ट्रक्चर है। ये कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में अगर आप देख रहे हैं तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 फर्दर और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा जिसके साथ ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। आपके पास एक 3D मॉडल के फॉर्म में आपको दिखाया जा रहा है। अगर मैं इसको कंप्लीट करना चाहूँ तो ये क्रॉस के साथ मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को फिल करता हूँ और इधर आप देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन फिल हो रहे हैं इसके साथ और ये आपके पास हाइड्रोजन। तो अब ये देखें, ये आपके पास मीथेन का स्ट्रक्चर है जिसका आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा CH4, ठीक है, जो कि आपको मॉडल की फॉर्म में दिखाया जा रहा है। ग्रीन कलर रिप्रेजेंट द कार्बन एंड ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट द हाइड्रोजन। ये इसमें जो एंगल होता है वो 109 डिग्रीज का होता है।
नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में आप अगर ऑब्जर्व करें तो ये जो आपके पास पर्पल कलर है, पर्पल कलर आपको कार्बन नजर आ रहा है, और आपके पास ये जो येलो कलर है ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस केस में आपको भी मैंने अभी बताया था कि जो कार्बन है उसे 4 बॉन्ड बनाने, ठीक है, और ऑक्सीजन है कितने 2 बॉन्ड बनाने, क्योंकि कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, बट ऑक्सीजन के केस में आपके पास 6 थे। तो इन्होंने अपने आउटरमोस्ट शेल्स को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, बॉन्ड्स बनाए। तो इस वजह से देखें इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना लिए, दूसरे ऑक्सीजन ने भी 2 बॉन्ड बना लिए, बट उसी तरफ पैरेलल देखें अगर कार्बन के तो पूरे 4 बॉन्ड बने, 2 इस ऑक्सीजन के साथ और 2 इस ऑक्सीजन के साथ। तो ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का मॉडल बना हुआ है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें आपके पास ये 2 बॉन्ड ऑक्सीजन बना रहा है और 2 बॉन्ड ये ऑक्सीजन बना रहा है, और कार्बन आपके पास पूरे 4 बॉन्ड बना रहा है।